हे नारायण, आप धन्य हैं, किंतु इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसी रस्सी नहीं है जिसमें इस महाविशालकाय पर्वत को मथने की शक्ति हो। अवश्य है इंद्रदेव। हे महादेव, आपको आपके भक्त नारायण का प्रणाम। समस्त संसार श्रीहीन हो चुका है, मैं लक्ष्मीहीन हो चुका, अब आपके सहायता की आवश्यकता है। हे महादेव, समुद्र मंथन के लिए आपके सहायता की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि हेतु हमें वासुकी की सहायता की आवश्यकता है। हे नारायण, इस महाक्षण का किसी भी रूप में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। मत मानना कृष्ण, किंतु एक प्रश्न पूछूं? पूछो। भगवान विष्णु ने इस मंथन के लिए उन दुष्ट असुरों को कैसे मनाया? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, देवता और असुर मिलकर एक साथ कोई कार्य के लिए सहमत तो होते ही नहीं है। अमृत। अमृत? हाँ राधा, ये सृष्टि श्रीहीन हो गई और इस कारण से संसार की अनेक ऐसी अनमोल वस्तु जिनसे सबको प्रेम था, क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में लुप्त हो गई। असुरों को चाहिए था अमृत और नारायण को चाहिए थी उनकी देवी लक्ष्मी। ऐसे में नारायण ने सभी असुरों को यह प्रलोभन दिया कि मंथन के पश्चात जब क्षीर सागर से समस्त अनमोल वस्तुओं को पुनः निकाला जाएगा तो उन्हें देवताओं में और असुरों में बांटा जाए, और असुरों की विशेष रुचि अमृत प्राप्त करने के लिए ही थी। किंतु ये समुद्र मंथन प्रारंभ करना इतना सरल नहीं था। महादेव ने वासुकी तो दे दिया था, किंतु वासुकी के श्वास से विष की भाप निकल रही थी जो दुर्बल और शक्तिहीन देवताओं के लिए असहनीय हो रही थी। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? वही जो मैं सदैव करता हूं, माया। विष्णु जानते थे कि असुर यूं तो किसी मूल्य पर विष्णु की बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने उनके साथ विपरीत मानसिकता का खेल खेला, जिससे शक्तिशाली असुर वासुकी के मुख की ओर चले जाएं। वासुकी का मुख अत्यंत शक्तिशाली, जहां से वो भोजन ग्रहण करता है, जहां से वो विष द्वारा आक्रमण भी करता है। वही उसकी पूंछ अत्यंत शक्तिहीन, जिसका कोई लाभ नहीं। आप बताइए, क्या वासुकी का शक्तिशाली भाग पकड़ना चाहेंगे या शक्तिहीन भाग पकड़ना चाहेंगे? हाँ, हम तो शक्तिशाली मुख ही पकड़ेंगे। हाँ, हम शक्तिहीन पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तथास्तु। और इस प्रकार विष्णु ने असुरों को अपनी माया में उलझा दिया और वासुकी के भयानक विष से देवताओं की रक्षा की। हे नारायण, मंदार पर्वत अपने अत्यधिक भार के कारण समुद्र में धंसता ही जा रहा है। ऐसे में
मंथन असंभव प्रतीत होता है। अब किसी को इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना होगा। किंतु नारायण, ऐसा कौन सा देव है जो समस्त संसार के भार जितने इस विशालकाय पर्वत को अपनी पीठ पर रख सके? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जाओ भी रहा था। इतनी रात्रि हो गई है, तुम्हें निद्रा नहीं आ रही? कृष्ण, जब जब मेरी जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तुम कहानी को मध्य में ही छोड़ देते हो। कितने निष्ठुर हो तुम। देख ले, राधा के जन्म दिवस पर मैं उसे ऐसा उपहार दूंगा जो तुम तो क्या, जो समस्त बरसाना, समस्त वृंदावन देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। आयन की ओर से राधा को उपहार कालवन है। एक बार वो इसके भीतर जाएगी, कभी बाहर नहीं आ पाएगी।